नमस्कार। आज भारत को चीन से ज्यादा अमेरिका से खतरा है। इस समय अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव चल रहा है और उसमें रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वहां के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की जो प्रत्याशी हैं वो वहां की वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। जो बाइडेन के नाम वापस लेने के बाद हैरिस वहां की प्रत्याशी हैं। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन लड़ रहा है और कौन वहां का राष्ट्रपति बनेगा। सवाल ये है कि ये जो दो प्रमुख नेता हैं उन्हीं में से कोई राष्ट्रपति बनने वाला है और राष्ट्रपति यदि इनमें से कोई बनता है तो कौन ऐसा नेता है जो भारत के साथ ज्यादा संतुलित जो है संबंध बना सकता है या तालमेल उसके साथ बनाकर रख सकता है। अब जो अमेरिका है, अमेरिका भारत के नजदीक क्यों आता है? क्योंकि वो चीन की शक्ति को एशिया में संतुलित करना चाहता है। यही कारण है कि कई बार वो भारत के कंधे पे बंदूक रख के भी चलाता है, उसका इस्तेमाल भी करता है। अब देखिए, जो नाटो है, नाटो के विस्तार से भारत को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है नाटो का विस्तार जो यूक्रेन तक होने की बात है या यूक्रेन के साथ जो रूस का युद्ध है उसमें भी वो भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। हमने ये चीज देखी कि हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने रूस की यात्रा की। ये जो यात्रा है अमेरिका को कतई रास नहीं आई और जो उनके राजनयिक हैं, अमेरिकी राजनयिक हैं, उन्होंने यहां तक कहा कि जो भारतीय कंपनियां हैं प्रतिबंधों के बावजूद जो है रूस के साथ तालमेल कर रही हैं या उनसे व्यापार कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जो भारतीय कंपनियां हैं उन पर कार्रवाई की, अमेरिकी कार्रवाई की गाज गिर सकती है, ये बात तक कही। और एक जो बहुत ही कहना चाहिए कि कष्टप्रद बात है वो ये है कि अमेरिका जो खालिस्तानी आतंकी है और उसके अमेरिका के जो मित्र देश हैं जैसे कनाडा, ये सब खालिस्तानी जो आतंकी हैं उनका समर्थन भी करते हैं। कहने का मतलब कि भारत के विरोध में भी ये काम करते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि बताया जाता है कि जो भारत के जो और अमेरिका के संबंध है, भारत के करीब अमेरिका इसलिए आता है क्योंकि वो जो है वहां पर एशिया में चीन की शक्ति को संतुलित करना चाहता है, रूस के खिलाफ भी भारत का इस्तेमाल करना चाहता है और जो भारत और रूस के बीच में आपस में संबंध है वो अमेरिका को कतई रास नहीं आते हैं। इसलिए वो लगातार ये चाहता है कि जो रूस है, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि जो रूस है वो भारत का बहुत ही पुराना मित्र है और खास तौर से सैन्य जो हमारी क्षमता है या जो सैन्य संबंधी सौदे हैं या उसके साथ जो व्यापार है उसके लिए, और यहाँ तक कि जो तेल का भी व्यापार है इस समय यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरीके का युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके बाद जिस तरीके की अमेरिका ने चेतावनी दी कि रूस के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसके साथ कोई इस तरीके का आयात निर्यात ना करे, बावजूद इसके भारत ने संतुलन बनाए रखा और रूस के साथ जो है अपने संबंध बनाए रखे, व्यापार को भी कम नहीं किया और हमारे प्रधानमंत्री ने वहां की यात्रा भी की और हमने ये देखा कि ये सब चीजें अमेरिका को कतई पसंद नहीं आती हैं और ये लगातार वहां के राष्ट्रपति और वहां के राजनयिक कहते हैं कि भारत को यूक्रेन में जो रूस ने हमला किया है उसके लिए वो जो है भारत पहल करे और रूस को बोले कि उस युद्ध पर वो विराम लगाए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं लगातार, कहने का मतलब ये है कि जो भारत और अमेरिका के बीच जो नजदीकी देखने को हमें मिलती है ऊपरी तौर पर, वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो रूस के खिलाफ और चीन के खिलाफ जो है, अब यहाँ चूंकि जब भारत यदि रूस से दूरी बनाता है तो रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ती है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे सैन्य और राजनयिक सपोर्ट चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो
भारत जो है के जो चीन के बीच में जो संघर्ष चलता है या जो विवाद चलता है, वो कई कई बार जो है वो जो संघर्ष है, उस संघर्ष पर भी जो है कहना चाहिए कि हमें परेशानी और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ समय पूर्व अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्ते हैं, वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। उसका कारण था अमेरिका में रहने वाला खालिस्तानी आतंकी पन्नू। पन्नू की हत्या की जो साजिश है, उसको लेकर के अमेरिका और भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने एक दूसरे पे काफी आरोप लगाए और ऐसा भी जो विश्लेषक हैं, ये कहने लगे कि अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया, तो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं, वो काफी खराब हो जाएंगे। अब मैं एक बार फिर से आपको ले चलना चाहूंगा, जो अमेरिका में इस समय वर्तमान सिनेरियो है, वहाँ चुनाव चल रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो जो भारतवंशी हैं, मैंने बताया कमला हैरिस जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं, उन्होंने 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था, उससे धारा 370 को हटा दिया था, तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि कश्मीर के लोग अपने आप को अकेला नहीं समझे, हम हालात पर नजर रख रहे हैं। कहने का मतलब जो भारत के का बेहद आंतरिक मामला है, उसके बारे में इस तरीके की जो टिप्पणी है, वो कमला ने की थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का क्या रवैया है भारत के प्रति। तो जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के 2016 में, उन्होंने भारत की कई जो पॉलिसीज हैं उनकी आलोचना की और अभी एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा, भारत में जो है एक अमेरिका की कंपनी है हार्ले डेविडसन, उसने जो है महंगी जो है बाइक की एक कंपनी जो है लगाई थी और यहाँ लॉन्च की थी, जो 5 लाख से लेकर 50 लाख तक बाइक की कीमत है। उसने लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद जो उसका ओनर है, जो मालिक है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझसे वो हार्ले डेविडसन कंपनी का जो ओनर है मुझसे मिला और मैंने पूछा कि कैसा उसका व्यापार चल रहा है, तो उसने बताया कि ठीक नहीं चल रहा है और भारत में उन्हें 200% तक टैक्स के रूप में टैरिफ जो है अदा करना पड़ रहा है। इसको लेकर के जो है ट्रंप ने आलोचना की और उन्होंने कहा आगे वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये जो टिप्पणी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि हम देखें, मणिपुर से लेकर कर म्यांमार तक जो अशांति फैली हुई है, उसके बारे में जो अमेरिकी खुफिया एजेंसीज हैं, उनकी जो भूमिका है काफी संदिग्ध है। और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका यहाँ पर एक ईसाई राष्ट्र बनाना चाहता है ताकि चीन के खिलाफ उसे एक बेस मिल सके, वो बेस तैयार करना चाहता है। कहने का मतलब अमेरिका भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ तो करना चाहता है, चीन के खिलाफ मदद तो चाहता है, लेकिन वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से जो है बाज नहीं आता है। कहने का मतलब जो अमेरिका की नीति और रीति है, वो भारत के लिए बहुत खतरनाक है, वो चीन से कई मायने में ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर वास्तव में अमेरिका चाहता है कि चीन के खिलाफ भारत उसकी मदद करे, तो उसे अपनी आदतों में सुधार करना होगा और भारत को भी चाहिए कि जिस तरीके से जो उसकी भूमिका रही है, उस मामले में वो फूक फूक कर कदम रखे और अमेरिका के दोहरे चरित्र को समझते हुए ही उसे आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।